लंका कांड का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का पतन हो चुका था। आकाश में देवताओं की जय जयकार गूंज रही थी और पृथ्वी पर धर्म की विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। पर उसी क्षण उस विजय के बीच एक मौन खड़ा था। वह मौन थी माता सीता की आंखों में ठहरी हुई पीड़ा, क्योंकि जिस युद्ध को पूरा संसार अधर्म पर धर्म की जीत मान रहा था, उसी युद्ध के बाद सबसे बड़ा प्रश्न उन्हीं से पूछा गया जिनके लिए यह युद्ध लड़ा गया था। और यहीं से आरंभ होता है वह रहस्य जिसे युगों से लोग अग्नि परीक्षा कहते आए हैं। पर क्या सच में यह एक परीक्षा थी, या यह इतिहास की सबसे बड़ी गलत समझी गई घटना है? कथा कहती है कि जब सीता लंका से मुक्त होकर सभा में आईं, तब श्री राम ने कोई क्रोध नहीं दिखाया, कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि एक राजा होने के नाते उन्हें लोक मर्यादा का पालन करना होगा। और यही वह वाक्य है जिसने सदियों तक लोगों के मन में यह धारणा बना दी कि राम ने सीता की शुद्धता पर संदेह किया। पर रहस्य यही छिपा है, क्योंकि जो राम समुद्र से पहले प्रार्थना करते हैं, जो शबरी के जूठे बेर खाते हैं, जो केवट के चरण धोने से नहीं रोकते, क्या वही राम अपनी पत्नी के चरित्र पर साधारण संदेह कर सकते हैं? या फिर यह संवाद किसी गहरे नाटक का भाग था जिसे उस युग की सीमित दृष्टि समझ नहीं पाई? सीता उस क्षण मौन रहीं, क्योंकि वे जानती थी कि सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, और तभी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का निर्णय लिया। पर यहाँ कथा अचानक रुक जाती है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के सूक्ष्म अध्ययन में एक विचित्र संकेत मिलता है। वहाँ कहीं भी यह नहीं लिखा कि सीता को अग्नि में धकेला गया, बल्कि यह लिखा है कि उन्होंने स्वयं अग्नि को साक्षी मानकर सत्य प्रकट करने का संकल्प लिया। और उसी क्षण अग्निदेव प्रकट होकर यह घोषणा करते हैं कि सीता पूर्णतः पवित्र है। लेकिन रहस्य यह है कि अग्नि का प्रकट होना क्या केवल शारीरिक घटना थी, या यह उस दिव्य योजना का प्रकटीकरण था जो पहले से ही तय थी? कुछ प्राचीन परंपराओं और उत्तरकालीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि लंका में रावण के घर जो सीता थी, वे पूर्ण सीता नहीं थी, बल्कि माया सीता थी। और वास्तविक सीता अग्नि के संरक्षण में पहले ही सुरक्षित थी। यदि यह सत्य है, तो अग्नि परीक्षा वास्तव में परीक्षा नहीं बल्कि पुनःस्थापन थी। वास्तविक सीता का पुनः प्रकट होना और माया सीता का अग्नि में विलय। लेकिन यह तथ्य जनसामान्य तक कभी स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाया, क्योंकि समय के साथ कथा सरल होती गई और रहस्य गहराता गया। लोग यह भूल गए कि अग्नि भारतीय परंपरा में विनाश नहीं बल्कि शुद्धिकरण का प्रतीक है। विवाह में अग्नि साक्षी होती है, यज्ञ में अग्नि माध्यम होती है, और यहाँ भी अग्नि साक्षी ही थी। पर बाद की पीढ़ियों ने इसे दंड और अपमान की तरह देखना शुरू कर दिया। यही वह बिंदु है जहाँ मिथ्या जन्म लेती है। जब प्रतीक को शाब्दिक अर्थ में बांध दिया जाता है, कथा आगे बढ़ती है और हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि यदि अग्नि परीक्षा केवल संदेह होती, तो राम अयोध्या लौटने के बाद सीता को राजमाता के रूप में क्यों स्वीकार करते? क्यों लवकुश जैसे पुत्र जन्म लेते? और क्यों स्वयं धरती माता अंत में सीता को अपनी गोद में समा लेने का वरदान देती? यह सब संकेत देते हैं कि सीता की पवित्रता कभी प्रश्न में थी ही नहीं। प्रश्न केवल लोक दृष्टि का था, और राम उस लोक दृष्टि के बंधन में बंधे राजा थे, पति नहीं। यही कारण है कि इस घटना को एक रहस्यमय नाटक की तरह देखा जाना चाहिए, न कि एक क्रूर परीक्षा की तरह। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि अग्नि परीक्षा वास्तव में एक आध्यात्मिक उद्घोषणा थी, यह बताने के लिए कि सत्य को स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकट हो जाता है। और जब अग्नि से सीता निष्कलंक रूप में बाहर आती है, तब वास्तव में परीक्षा मनुष्य की होती है कि वह स्त्री को किस दृष्टि से देखता है, संदेह से या श्रद्धा से। और यही यह कथा वर्तमान से जुड़ जाती है, क्योंकि आज भी समाज सीता को नहीं बल्कि हर उस स्त्री को अग्नि परीक्षा में खड़ा करता है जो अपनी शुद्धता साबित करने को मजबूर होती है।
जबकि वास्तविक रामायण यह सिखाती है कि संदेह सबसे बड़ा अधर्म है और विश्वास सबसे बड़ा धर्म। इसलिए जब कोई पूछता है कि क्या सीता माता ने सच में अग्नि परीक्षा दी थी या यह केवल मिथ्या है, तो उत्तर सीधा नहीं है, क्योंकि अग्नि परीक्षा आग की नहीं थी, वह दृष्टि की थी, वह समाज की थी, वह इतिहास की थी और शायद आज भी है। सीता ने अग्नि में प्रवेश नहीं किया था, बल्कि अग्नि ने सीता के सत्य को संसार के सामने प्रकट किया था। और यही इस रहस्यमय कथा का अंतिम सत्य है कि अग्नि परीक्षा एक घटना नहीं, बल्कि एक आईना थी, जिसमें हर युग अपना चेहरा देखता है। अग्नि से प्रकट होने के बाद भी कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि रहस्य कभी एक दृश्य में पूरा नहीं होता, वह समय के साथ परतें खोलता है। और सीता जब अग्निदेव के हाथों सुरक्षित राम के सामने लौटती है, तो वह क्षण केवल पुनर्मिलन का नहीं होता, बल्कि एक मौन अनुबंध का होता है, जहां श्री राम जानते हैं कि उन्होंने जो कहा वह पति का कथन नहीं था, बल्कि राजा का दायित्व था। और सीता यह भी जानती थी कि राम ने जो सहा वह उतना ही अग्नितुल्य था जितना उनका स्वयं का मौन, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम होना सबसे कठिन भूमिका होती है। इसमें स्वयं के हृदय को भी त्यागना पड़ता है। यही कारण है कि अयोध्या लौटने के बाद भी यह कथा शांत नहीं होती। प्रजा के कानों में धीरे धीरे फुसफुसाहटें जन्म लेने लगती हैं। वही फुसफुसाहटें जो किसी भी युग में सत्य को सबसे पहले घायल करती हैं। लोग यह नहीं पूछते कि सीता शुद्ध है या नहीं, लोग यह पूछते हैं कि क्या हमें उन पर संदेह करने का अधिकार है। और यही प्रश्न सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ से धर्म सामाजिक नियंत्रण में बदलने लगता है। राम यह सब सुनते हैं और हर शब्द उनके भीतर एक और युद्ध छेड़ देता है। यह युद्ध रावण से कहीं अधिक कठिन है, क्योंकि यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। सीता सब समझती है, इसलिए वे कोई प्रतिवाद नहीं करती। वे जानती हैं कि सत्य को बचाने के लिए कभी कभी स्वयं को ही मौन में विलीन करना पड़ता है। और जब वे वन की ओर जाती हैं, तो यह दूसरा अग्निपथ होता है, बिना अग्नि के, बिना साक्षी के, केवल धरती और आकाश के बीच। यही वह क्षण है जहां यह कथा और गहरी हो जाती है, क्योंकि यदि अग्नि परीक्षा अपमान होती तो सीता धरती से प्रार्थना क्यों करती, क्यों लव और कुश जैसे तेजस्वी पुत्रों को जन्म देती, और क्यों वाल्मीकि रामायण में उन्हें त्याग की नहीं बल्कि धैर्य की मूर्ति कहा जाता। वन में रहते हुए सीता स्वयं से एक प्रश्न करती है, जो शायद हर युग की स्त्री पूछती है कि क्या सत्य को बार बार सिद्ध करना पड़ता है, या क्या एक बार प्रकट हुआ सत्य स्वयं पर्याप्त होता है। और यहीं से अग्नि परीक्षा का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि यह स्पष्ट होता है कि अग्नि परीक्षा एक बार नहीं हुई, वह हर दिन हुई। हर उस क्षण हुई जब सीता ने अपने आत्मसम्मान और लोक मर्यादा के बीच संतुलन साधा। कुछ विद्वानों का कहना है कि अग्नि परीक्षा को जानबूझकर एक दृश्य तक सीमित कर दिया गया ताकि समाज अपने प्रश्नों से मुक्त हो सके, लेकिन वास्तविक रामायण प्रश्नों से भरी हुई है, उत्तरों से नहीं। यही कारण है कि उत्तरकांड में भी यह कथा समाप्त नहीं होती। जब सीता अंततः धरती माता से प्रार्थना करती है और धरती उन्हें अपने में समा लेती है, तो यह पराजय नहीं होती, यह अंतिम सत्य का उद्घोष होता है। यह बताने के लिए कि जिसे बार बार प्रमाण देना पड़े, वह समाज उस सत्य के योग्य नहीं रह जाता। और यहाँ यह रहस्य और स्पष्ट हो जाता है कि अग्नि परीक्षा वास्तव में सीता की नहीं थी, वह समाज की थी, राजा की थी, और हर उस दृष्टि की थी जो स्त्री को संदेह के तराजू पर तौलती है। सीता अग्नि में नहीं उतरी थी, अग्नि स्वयं उतरी थी संसार के झूठ को जलाने के लिए, लेकिन मानव ने उस अग्नि से केवल राख देखी, प्रकाश नहीं। और यही कारण है कि सदियों बाद भी यह प्रश्न जीवित है, क्या सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या यह केवल मिथ्या है? उत्तर यह है कि घटना हुई, लेकिन उसका अर्थ बदल दिया गया, उसे परीक्षा बना दिया गया, जबकि वह उद्घोष थी। वह यह बताने का क्षण था कि शुद्धता प्रमाण से नहीं, आचरण से मापी जाती है।
और जब अग्नि स्वयं साक्षी बन जाए तो फिर कोई न्यायाधीश नहीं बचता। यही इस रहस्यमय कथा का विस्तार है, जहां अग्नि केवल ज्वाला नहीं, चेतना है, सीता केवल पात्र नहीं, सिद्धांत है, और राम केवल राजा नहीं, संघर्ष है। और जब तक मनुष्य इस संघर्ष को नहीं समझेगा, तब तक वह अग्निपरीक्षा को केवल आग में उतरने की घटना समझता रहेगा, सत्य की पुनर्स्थापना नहीं। और शायद इसीलिए यह कथा आज भी अधूरी लगती है, क्योंकि हर युग को इसे अपने भीतर पूरा करना होता है। समय आगे बढ़ता है, पर अग्निपरीक्षा का धुआं कभी पूरी तरह छंटता नहीं। वह समाज की स्मृति में किसी अदृश्य रेखा की तरह खिंचा रह जाता है। और यही कारण है कि सदियों बाद भी जब लोग सीता का नाम लेते हैं, तो उनके साथ एक प्रश्न भी जोड़ देते हैं, मानो उनका संपूर्ण जीवन उस एक क्षण में सिमट गया हो। जबकि वास्तविकता यह है कि अग्निपरीक्षा उस कथा का मध्य थी, अंत नहीं। क्योंकि यदि वह अंत होती तो सीता वन में प्रवेश ही न करती, और यदि वह आरंभ होती तो धरती माता का द्वार अंतिम बार न खुलता। यही वह बिंदु है जहां रहस्य और गहरा हो जाता है। क्योंकि जब सीता लव और कुश को जन्म देती हैं, तब वे केवल पुत्र नहीं जन्म देती, वे उस सत्य को जन्म देती हैं जिसे कोई अग्नि जला नहीं सकती। वे बालक जो अपने पिता को नहीं जानते, पर धर्म को जानते हैं, मर्यादा को जानते हैं। और यही संकेत है कि सीता की पवित्रता किसी राजसभा की स्वीकृति पर निर्भर नहीं थी, वह स्वयं में पूर्ण थी। वाल्मीकि आश्रम में जब सीता रहती है, तो वे किसी परित्यक्ता स्त्री की तरह नहीं, बल्कि तपस्विनी की तरह चित्रित होती हैं। और यहीं से यह प्रश्न जन्म लेता है कि यदि अग्निपरीक्षा अपमान थी, तो वाल्मीकि जैसे ऋषि उन्हें देवी के समान क्यों पूजते, क्यों उनके चरणों में बैठकर राम कथा लिखते, और क्यों वाल्मीकि रामायण में सीता को सहनशीलता नहीं बल्कि सत्य का अवतार कहा गया। यह वही वाल्मीकि हैं जो समाज की दृष्टि से अनभिज्ञ नहीं थे, पर उन्होंने सीता को कभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा। क्योंकि ऋषि समाज की नहीं, सत्य की सुनते हैं। और सत्य यह था कि अग्निपरीक्षा ने सीता को शुद्ध सिद्ध नहीं किया, बल्कि संसार के झूठ को उजागर किया। समय बीतता है और राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठते हैं, पर उनका हृदय कभी उस वन से बाहर नहीं आता जहां सीता मौन होकर चली गई थी। यह वह पीड़ा है जिसे राम शब्दों में नहीं कहते, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम होने का अर्थ ही यही है कि व्यक्तिगत वेदना को लोक धर्म के नीचे दबा दिया जाए। और यही कारण है कि राम भी किसी अर्थ में अग्निपरीक्षा से गुजरते हैं, बिना अग्नि के, बिना साक्षी के, केवल अपने अंतरात्मा के सामने। लोग यह भूल जाते हैं कि अग्निपरीक्षा यदि सीता की थी तो वनवास राम का था। दोनों ने एक दूसरे के लिए त्याग किया, पर इतिहास ने केवल एक का त्याग देखा, दूसरे को सत्ता का प्रतीक बना दिया। यहीं से मिथ्या का जन्म होता है, जब कथा को आधा देखा जाता है, पूरा नहीं। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि सीता की वास्तविक अग्निपरीक्षा लंका में पहले ही हो चुकी थी, जब उन्होंने रावण की कैद में रहते हुए अपनी चेतना को अपवित्र नहीं होने दिया। और जो अयोध्या के समीप हुआ वह केवल उस सत्य का सार्वजनिक उद्घोष था, लेकिन समाज ने उद्घोष को ही परीक्षा मान लिया। क्योंकि समाज प्रतीकों को समझने में हमेशा चूकता है। अग्नि भारतीय दर्शन में नष्ट करने वाली नहीं, रूपांतरित करने वाली शक्ति है। वह सोने को सोना ही बनाती है, पर उसकी चमक बढ़ा देती है। और सीता के साथ भी यही हुआ। अग्नि ने उन्हें बदला नहीं, केवल संसार को दिखा दिया कि वे पहले जैसी ही हैं। लेकिन संसार ने उस क्षण से एक नया बोझ उनके कंधों पर रख दिया, आदर्श स्त्री का बोझ, जो हर युग में सबसे भारी होता है। क्योंकि आदर्श को मनुष्य नहीं, देवत्व वहन करता है। और सीता मनुष्य और देवी के बीच खड़ी वह रेखा है जिसे समझना सबसे कठिन है। कथा का रहस्य तब और गहराता है जब अंतिम दृश्य आता है, जब राम पुनः सीता से प्रमाण मांगने को नहीं कहते, बल्कि सीता स्वयं धरती माता से प्रार्थना करती हैं। यह प्रार्थना किसी हार की नहीं, बल्कि अंतिम सत्य की उद्घोषणा है।
जैसे वे कह रही हों कि जिस समाज को अब भी संदेह है उसे मैं अपनी आत्मा और नहीं दूंगी, और उसी क्षण धरती का फटना अग्नि से अधिक प्रबल प्रतीक बन जाता है, क्योंकि अग्नि शुद्ध करती है पर धरती स्वीकार करती है, और धरती का सीता को अपने में समा लेना यह संकेत देता है कि सीता की परीक्षा कभी थी ही नहीं। परीक्षा समाज की थी और समाज उस अंतिम क्षण में भी असफल रहा। इसलिए जब आज यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सीता माता ने सच में अग्नि परीक्षा दी थी या यह केवल मिथ्या है, तो उत्तर यही है कि घटना हुई पर उसका अर्थ बदल दिया गया। वह परीक्षा नहीं थी, वह प्रकाश थी, और प्रकाश को जो आंखें झेल नहीं पाती वे उसे आंख समझ लेती हैं। यही कारण है कि यह कथा आज भी जीवित है, क्योंकि हर युग में सीता जन्म लेती है और हर युग में उनसे अग्नि परीक्षा मांगी जाती है, और हर युग यह भूल जाता है कि अग्नि में उतरने वाली सीता नहीं बल्कि सत्य को न समझ पाने वाली हमारी दृष्टि है। और यही इस रहस्यमय कथा का अगला और शायद सबसे गहरा सत्य है। कथा यहाँ से और गहरी हो जाती है, क्योंकि अग्नि परीक्षा के बाद जो सबसे बड़ा रहस्य बचता है वह यह नहीं कि सीता शुद्ध थी या नहीं, बल्कि यह है कि मनुष्य को शुद्धता की परिभाषा तय करने का अधिकार किसने दिया। और यही प्रश्न समय की धारा में बहते बहते उस क्षण तक पहुंचता है जब लव और कुश बड़े हो रहे होते हैं। वे वन में रहते हैं, राजमहल की चकाचौंध से दूर, पर धर्म और मर्यादा की शिक्षा उनके रक्त में बह रही होती है। वे जानते हैं कि उनके पिता कौन हैं, पर यह भी जानते हैं कि पिता से पहले सत्य होता है, और यही वह शिक्षा है जो सीता उन्हें मौन में देती है, क्योंकि सीता शब्दों से नहीं आचरण से सिखाती है। और यही कारण है कि जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वन में प्रवेश करता है और वे उसे रोकते हैं, तो यह केवल एक बालक का साहस नहीं होता, यह उस इतिहास को चुनौती होती है जिसने उनकी माता को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा किया था। जब राम के दूत बालकों से युद्ध में पराजित होकर लौटते हैं, तब अयोध्या में केवल राजनीतिक संकट नहीं होता, वहाँ एक नैतिक संकट जन्म लेता है, क्योंकि पहली बार सत्ता को उस सत्य का सामना करना पड़ता है जिसे उसने मौन में दबा दिया था। और जब राम स्वयं लवकुश से युद्ध के लिए आते हैं, तब यह युद्ध अस्त्र शस्त्र का नहीं, पहचान का होता है, जैसे समय स्वयं अपने ही निर्णयों से टकरा रहा हो। और जब वाल्मीकि प्रकट होकर यह रहस्य खोलते हैं कि ये बालक राम के ही पुत्र हैं, तब राजसभा में जो मौन छा जाता है वह अग्नि परीक्षा से भी अधिक तीव्र होता है, क्योंकि अग्नि में उतरना एक दृश्य था, पर इस मौन में उतरना आत्मा का अनुभव था। और यहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्नि परीक्षा ने कभी प्रश्नों को समाप्त नहीं किया था, उसने केवल उन्हें स्थगित किया था। अब वे प्रश्न पुनः लौट आए थे, और इस बार वे सीता से नहीं, राम और समाज से पूछे जा रहे थे। सीता को पुनः सभा में बुलाया जाता है, पर इस बार स्वर में आदेश नहीं, विनती होती है। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जिस समाज ने पहले प्रमाण मांगा था वही अब स्वीकृति मांग रहा था। पर सीता इस बार जानती है कि सत्य को बार बार सिद्ध करना स्वयं सत्य का अपमान है, इसलिए वे अग्नि को साक्षी नहीं बनाती, वे धरती को साक्षी बनाती हैं। और यह निर्णय दर्शाता है कि अग्नि परीक्षा कभी अंतिम सत्य नहीं थी, वह केवल एक पड़ाव थी, क्योंकि अग्नि शुद्ध करती है पर धरती स्वीकार करती है। और जब धरती माता सीता को अपने भीतर समा लेती है, तो वह क्षण केवल एक स्त्री के अदृश्य होने का नहीं होता, वह उस युग के नैतिक पतन का उद्घोष होता है। जैसे धरती कह रही हो कि जिसे तुम समझ नहीं सके उसे मैं अपने भीतर रखूंगी। और यही यह कथा मिथक से इतिहास और इतिहास से दर्शन बन जाती है, क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि सीता ने अग्नि परीक्षा दी या नहीं, प्रश्न यह हो जाता है कि क्या समाज उस सत्य को संभालने के योग्य था। समय बीतता है, युग बदलते हैं, पर यह कथा हर युग में नए रूप में जन्म लेती है। कभी किसी स्त्री से चरित्र प्रमाण मांगा जाता है, कभी उसकी चुप्पी को दोष माना जाता है, और कभी उसके साहस को अपराध।
और हर बार समाज स्वयं को धर्म का रक्षक कहता है, जबकि वास्तविक धर्म करुणा और विश्वास में छिपा होता है। अग्निपरीक्षा की कथा इसलिए रहस्यमय है क्योंकि वह बार बार दोहराई जाती है, कभी आग के रूप में, कभी प्रश्नों के रूप में, कभी तानों के रूप में। और यही कारण है कि सीता केवल रामायण का पात्र नहीं रही, वे एक चेतना बन गईं, एक आईना बन गईं, जिसमें हर युग अपना चेहरा देखता है और अक्सर उस आईने से डरकर उसे मिथक कह देता है, क्योंकि मिथक कहना आसान है, आत्मचिंतन कठिन। यही वह बिंदु है जहां यह कथा वर्तमान से सीधे जुड़ जाती है, क्योंकि आज भी अग्निपरीक्षा समाप्त नहीं हुई है, केवल उसका स्वरूप बदला है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि अग्निपरीक्षा कभी सीता की थी ही नहीं, वह हर उस मनुष्य की है जो स्वयं को धर्म का ठेकेदार समझता है। और जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक यह कथा अधूरी रहेगी। इसलिए यह कहना कि अग्निपरीक्षा सच थी या मिथ्या, दोनों ही अधूरा सत्य है, क्योंकि सच यह है कि अग्नि का प्रयोग हुआ, पर परीक्षा किसी एक स्त्री की नहीं, पूरे समाज की हुई, और समाज हर युग में उस परीक्षा में स्वयं को दोहराता है। यही कारण है कि यह कथा आज भी जीवित है, जलती हुई नहीं, बल्कि प्रश्न करती हुई। और शायद यही इसका अंतिम रहस्य है कि सीता अग्नि से नहीं जली, बल्कि मानव की चेतना को जला गई, ताकि कभी तो वह प्रकाश बन सके। धरती के गर्भ में समा जाने के बाद भी सीता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो चेतना बन जाए वह देह से परे हो जाती है। और यहीं से यह कथा अदृश्य रूप से आगे बढ़ती है। राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं, पर उनके चारों ओर वैभव नहीं, मौन है, ऐसा मौन जो राजमहल की दीवारों से टकराकर लौटता नहीं, बल्कि भीतर उतरता चला जाता है। लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, पर कोई यह नहीं देखता कि मर्यादा का भार कितना भारी होता है, क्योंकि जिस पुरुष ने संसार को धर्म का मार्ग दिखाया, वही पुरुष जीवन भर उस प्रश्न के साथ जीता रहा जिसका उत्तर वह स्वयं भी नहीं दे सका कि क्या धर्म का पालन करते हुए करुणा को बचाया जा सकता है। यही वह मौन है जो सीता के धरती में समाने के बाद राम के जीवन में फैल जाता है, और यह मौन ही अग्निपरीक्षा की अंतिम प्रतिध्वनि बन जाता है, क्योंकि अब अग्नि नहीं जल रही, पर उसका ताप शेष है। समय आगे बढ़ता है, युग बदलते हैं, राम देह त्याग करते हैं, पर कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि कथा कभी पात्रों से समाप्त नहीं होती, वह प्रश्नों से जीवित रहती है। और यही कारण है कि जब सदियों बाद लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो उन्हें युद्ध, विजय और देवत्व से अधिक एक स्त्री का मौन सुनाई देता है, वह मौन जो अग्नि से भी अधिक प्रखर है, क्योंकि अग्नि जलाकर समाप्त हो जाती है, पर मौन पीढ़ियों तक जलता रहता है। और यही वह बिंदु है जहां इतिहास और मिथक की रेखा धुंधली हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अग्निपरीक्षा सच थी, कुछ कहते हैं मिथ्या, पर शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह अधूरे हैं, क्योंकि सत्य कभी सीधा नहीं होता, वह परतों में छिपा होता है, और अग्निपरीक्षा की परतें भी समय के साथ खुलती चली जाती हैं। मध्यकाल में इसे स्त्री धर्म का उदाहरण बना दिया गया, आधुनिक काल में इसे स्त्री उत्पीड़न का प्रतीक कहा गया, पर बहुत कम लोगों ने यह पूछा कि इस घटना का मूल उद्देश्य क्या था, क्योंकि यदि यह केवल सीता की परीक्षा होती तो अग्निदेव का प्रकट होना आवश्यक नहीं था, और यदि यह केवल लोक दृष्टि का नाटक होता तो सीता का धरती में समाना आवश्यक नहीं था। इन दोनों घटनाओं के बीच का अंतर ही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। अग्नि ने सीता को लौटा दिया, धरती ने उन्हें वापस नहीं किया, और यही अंतर बताता है कि पहली घटना संसार के लिए थी, दूसरी स्वयं सीता के लिए। पहली में उन्होंने संसार को उत्तर दिया, दूसरी में उन्होंने संसार से प्रश्न छीन लिया। और यही वह क्षण है जहां सीता देवी से भी आगे चली जाती है, क्योंकि देवता भी साक्ष्य देते हैं, पर सीता साक्ष्य देना ही बंद कर देती है। समय की इस यात्रा में अग्निपरीक्षा धीरे धीरे एक घटना से प्रतीक बन जाती है, हर उस क्षण का प्रतीक जब सत्य को प्रमाण मांगने पड़ते हैं।
हर उस क्षण का प्रतीक जब शक्ति स्वयं को न्यायाधीश समझने लगती है। और यही कारण है कि यह कथा केवल भारत की नहीं रहती, वह मानव सब यता की कथा बन जाती है, जहां हर समाज ने किसी न किसी रूप में अपनी सीता से अग्नि परीक्षा मांगी है। कभी परंपरा के नाम पर, कभी सम्मान के नाम पर, कभी नैतिकता के नाम पर, और हर बार यह भूल गया कि अग्नि का स्वभाव शुद्ध करना है, अपमानित करना नहीं। कथा यही और गहरी हो जाती है, क्योंकि यह स्पष्ट होने लगता है कि अग्नि परीक्षा का सबसे बड़ा मिथक यह नहीं है कि वह हुई या नहीं, बल्कि यह है कि वह केवल एक बार हुई, जबकि वास्तविकता यह है कि वह हर युग में होती रही है। बस अग्नि बदलती रही है। कभी सामाजिक ताने बन गए, कभी कानून, कभी परंपरा और कभी चुप्पी। और यही कारण है कि सीता का चरित्र समय के साथ और भी प्रासंगिक होता चला गया, क्योंकि वे प्रतिरोध नहीं करती, वे विद्रोह नहीं करती, वे केवल अपना सत्य लेकर आगे बढ़ जाती हैं। और यही उनका सबसे बड़ा विद्रोह है। कथा के इस चरण में यह भी समझ में आने लगता है कि रामायण केवल राम की कथा नहीं है, वह सीता की दृष्टि से देखी जाए तो एक बिल्कुल अलग ग्रंथ बन जाती है, जहां युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है, और विजय सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि स्वयं को खोकर भी सत्य को न खोने में है। इसलिए जब आज कोई यह पूछता है कि क्या सीता माता ने सच में अग्नि परीक्षा दी थी या यह केवल मिथ्या है, तो यह प्रश्न स्वयं अपने भीतर एक और प्रश्न छिपाए हुए है कि हम सत्य को किस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम अग्नि परीक्षा को केवल ऐतिहासिक घटना मानते हैं तो हम उसे सीमित कर देते हैं, और यदि उसे केवल मिथक कह देते हैं तो हम उससे सीखने से बच जाते हैं। पर यदि हम उसे चेतना का प्रतीक मानते हैं तो वह आज भी जीवित हो जाती है। और शायद यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है कि सीता ने अग्नि में प्रवेश किया या नहीं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि उन्होंने संसार को यह दिखा दिया कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो समाज यह समझ लेता है उसके लिए अग्नि परीक्षा उसी क्षण समाप्त हो जाती है, और जो नहीं समझ पाता उसके लिए वह कथा बनकर नहीं, प्रश्न बनकर जीवित रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और यही इस कथा का अंतिम द्वार खुलता है, जहां न अग्नि है, न धरती फटती है, न कोई राजसभा है, केवल चेतना है। क्योंकि जिस क्षण सीता धरती में समाई, उसी क्षण उन्होंने इतिहास से विदा नहीं ली, बल्कि इतिहास के भीतर स्थायी हो गई। और यही वह बिंदु है जहां यह समझना आवश्यक हो जाता है कि सीता कभी किसी एक युग, किसी एक परीक्षा या किसी एक निर्णय तक सीमित नहीं थी। वे उस मौन का नाम थी जो अन्याय के सामने शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। और यही कारण है कि उनके जाने के बाद भी अग्नि परीक्षा समाप्त नहीं हुई, बल्कि और सूक्ष्म हो गई। क्योंकि अब वह दृश्य नहीं रही, वह संस्कार बन गई, वह सोच बन गई, वह प्रश्न बन गई, जो हर पीढ़ी से यह पूछती है कि क्या सत्य को सिद्ध करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए। राम इस उत्तर को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ढोते रहे, क्योंकि श्री राम का सबसे बड़ा संघर्ष रावण से नहीं था, वह उस क्षण से आरंभ हुआ था जब उन्होंने राजा और पति के बीच एक चयन किया, और उस चयन की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई। सिंहासन पर बैठकर भी वे पूर्ण नहीं थे, क्योंकि मर्यादा का शिखर अकेलापन होता है, और यही वह सत्य है जिसे अक्सर पूजा में बदल दिया जाता है ताकि पीड़ा दिखाई न दे। लेकिन रामायण की गहराई वही है जहां देवत्व भी करुणा के बिना अधूरा दिखता है। और यही यह कथा अंतिम रहस्य खोलती है कि अग्नि परीक्षा यदि केवल सीता की होती तो रामायण समाप्त हो जाती, पर क्योंकि वह समाज की थी इसलिए वह आज भी जीवित है। और यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह एक नैतिक दर्पण है जिसमें हर युग अपना चेहरा देखता है और फिर या तो उसे सजा देता है या तोड़ देता है। सीता का अंतिम निर्णय धरती में समाना किसी पराजय का संकेत नहीं था, वह यह उद्घोष था कि जो समाज बार बार प्रमाण मांगे
उसे उत्तर देना बंद कर देना ही अंतिम उत्तर होता है। और यही वह क्षण था जब अग्निपरीक्षा का चक्र टूटा, क्योंकि सीता ने स्वयं को उस चक्र से अलग कर लिया। और यहीं से यह कथा मिथक, इतिहास और दर्शन तीनों से ऊपर उठ जाती है, क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि अग्निपरीक्षा सच थी या मिथ्या, बल्कि यह हो जाता है कि क्या हम आज भी किसी न किसी रूप में वही अग्नि जलाए बैठे हैं? क्या आज भी हम किसी से उसका सत्य मांगते हैं, जबकि हमारे भीतर ही संदेह की राख भरी हुई है? सीता का मौन इसीलिए सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि हर अन्याय का प्रतिवाद शब्दों से नहीं होता, कभी कभी स्वयं को अलग कर लेना ही सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है। और यही कारण है कि सीता आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वे हर उस स्त्री, हर उस मनुष्य का प्रतीक बन जाती हैं, जो अपनी शुद्धता सिद्ध करते करते थक चुका है और अंततः यह समझ लेता है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती, वह अपने आप में पूर्ण होता है। और यही इस कथा का अंतिम सत्य प्रकट होता है कि अग्निपरीक्षा कोई ऐतिहासिक दुर्घटना नहीं थी, वह एक चेतावनी थी, यह बताने के लिए कि जब समाज न्याय का भार स्त्री के कंधों पर रख देता है, तब धर्म सबसे पहले घायल होता है। और शायद इसी कारण सीता धरती में समाई, ताकि मानव को यह याद दिलाया जा सके कि धरती सब सह सकती है, पर अपमान को नहीं। और जब भी अग्निपरीक्षा की बात होती है, तब वास्तव में प्रश्न सीता से नहीं, हमसे पूछा जाना चाहिए कि क्या हमने अभी तक वह दृष्टि पाई है जो सत्य को बिना जलाए स्वीकार कर सके? क्योंकि जिस दिन यह दृष्टि आ जाएगी, उस दिन न कोई सीता अग्नि में उतरेगी, न कोई राम मौन में जिएगा, और उस दिन रामायण केवल ग्रंथ नहीं रहेगी, वह पूर्ण चेतना बन जाएगी। और यही इस महाकथा का अंतिम समापन है, जहां अग्नि बुझ जाती है पर प्रकाश शेष रह जाता है। प्रिय दर्शकों, कथा को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं इस कथा से आपको माता सीता की अग्निपरीक्षा से संबंधित उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो कि आज तक आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातों में सुना होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना प्यार अवश्य दें। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल भक्तिफ्लो 51 को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।